नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ हम टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार की हैं, तो मेनली ऑर्गेनिक रिएक्शन 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को हम छोटे स्तर पर नहीं पढ़ते हैं, बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, तो उसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं, बल्कि 4 जो अन्य प्रकार हैं उन्हीं को समझते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो भी पहली रिएक्शन है वो है आपके एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले यौगिक या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक ले सकते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले अन्य कोई भी यौगिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ले सकते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड होगा ये, अनसैचुरेटेड। इस अनसैचुरेटेड के साथ में प्लस कोई भी अभिकर्मक रिएक्टेंट ले लेंगे, तो ये अनसैचुरेटेड जो स्थिति है डबल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और बदले में 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, जैसे ये बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार की जो भी रिएक्शन होगी उसको आप एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए AB की जगह आप HCl ले सकते हो, तो एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह आपका Cl। अब ये जो रिएक्शन है इसकी यदि मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, तो इस मैकेनिज्म में ये जो H और जो Cl जुड़ रहे हैं, मैकेनिज्म एक से अधिक पदों में हो सकती हैं, और इसका जो भी स्लो स्टेप होगा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कहलाएगा। इस स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में जो कार्य हो रहा है, जो रिएक्टेंट जुड़ रहा है, यदि वो रिएक्टेंट फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगी, यदि वे रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और यदि वह रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से इस एडिशन रिएक्शन के हम फिर आगे 3 प्रकार मान सकते हैं। यदि रिएक्टेंट जो स्लो स्टेप में जुड़ रहा है, यदि वो फ्री रेडिकल है तो इस रिएक्शन का नाम फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। यदि वो न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। यदि इसके वेग निर्धारक पद या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो ये जो रिएक्शन होगी इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। इनको डिटेल में हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो एडिशन से जस्ट रिवर्स हम कर दें तो आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन एडिशन की रिवर्स है, रिवर्स ऑफ एडिशन।
यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट हो जाएगा, और रिएक्टेंट का वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन इस टाइप से सैचुरेटेड लेंगे, ए और बी जो आपका जुड़ा हुआ है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, वो सैचुरेटेड कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और ये जो दो सिग्मा थे वो आपके एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ए बी आपका रिएक्टेंट अलग हो जाएगा। जैसे HCl है तो HCl यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये इस टाइप वाली जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेट होने वाला जो ए बी ये जो आपका रिएक्टेंट है, यदि वो सिंगल एटम से एलिमिनेट होता है तो हम उसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और यदि वह जिस टाइप से ये रिएक्शन लिखी हुई है अलग अलग अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन से यदि होता है तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहेंगे। तो मूलली रूप से इस रिएक्शन के लिए हम अल्फा और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मान सकते हैं। यहाँ जो ये एग्जांपल दिया गया है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का दिया गया है। इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन दो स्टेप में हो सकती हैं, और दो स्टेप में यदि होती है तो सेम इसी प्रकार के नाम वापिस इसके हो सकते हैं। यदि एलिमिनेशन होने वाला आपका फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन होने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यानी इसका जो रेट डिटरमिनेशन स्टेप है, वेग निर्धारक पद जो स्लो स्टेप है, उस पर रिएक्शन की मैकेनिज्म के हिसाब से उसका नाम डिपेंड करेगा। तो इसके भी वापिस से तीन प्रकार पर मान सकते हैं। मोटे रूप से इसके दो प्रकार है, अल्फा और बीटा। तो वापिस बीटा के इस प्रकार के तीन नाम हम और रख सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब अगली जो रिएक्शन है वो आपकी है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि यहां कोई एक समूह है X मान लेते हैं, और कोई रिएक्टेंट अन्य इसके साथ में अभिक्रिया करता है, और कंपाउंड में X की जगह पर अन्य कोई ग्रुप Y आकर के जुड़ जाता है, और XZ आपका रिंग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब आप चल रहे हो तो एक ग्रुप यहां से हट रहा है, ये X एटम भी हो सकता है या आपका कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो अणु या परमाणु यहां से हटेगा और दूसरा अणु या परमाणु यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट अन्य एटम या ग्रुप से हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो आपकी मैकेनिज्म लिखी जाएगी, और इस मैकेनिज्म में ये जो हट रहा है समूह X या एटम X, वो यदि हट रहा है और इसके वेग निर्धारक पद में RDS रेट डिटरमिनेशन स्टेप जो कि स्लो होता है, उस स्लो स्टेप में यदि आपका फ्री रेडिकल है या न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसके आधार पर हम इस रिएक्शन के नाम रख सकते हैं। फ्री रेडिकल यदि है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यदि RDS जो है उस RDS में इलेक्ट्रोफाइल यदि
आपका जुड़ रहा है या रिमूव हो रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह देंगे। और यदि इस आरडीएस में या स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यदि जुड़ रहा है या रिमूव हो रहा है तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी फिर आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, इसके भी 1, 2 और 3 पार्ट हो जाएंगे। इनको डिटेल में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सबके अलग अलग चैप्टर बढ़ा लेंगे। इसका 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 इसी प्रकार से इसके हो जाएंगे, इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हो जाएंगे। अगली जो रिएक्शन है वो आपके पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन में न सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होगा और न इस प्रकार से एलिमिनेशन होगा, न एडिशन होगा, न सब्स्टिट्यूशन होगा, किसी प्रकार से कोई काम नहीं होगा इन तीनों में से, बल्कि रिएक्टेंट में से कोई एक समूह या एटम ग्रुप या एटम कोई भी ले सकते हैं, वो अपनी जगह बदल करके उसी रिएक्टेंट में अन्य जगह पर आ जाता है। जैसे सपोज करते हैं हम एक एल्केन लेते हैं CH2CH2CH3, ये नॉर्मल एल्केन है। इस नॉर्मल एल्केन की यदि हम रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के साथ में तो इसका आइसोमर बन जाता है और चेन आइसोमर बन जाएगा। अभी ये नॉर्मल है, ये यहां से ग्रुप इस एटम से ये ग्रुप हट करके इस पे या इस पे कहीं पर भी लग सकता है। मान लीजिए सपोज करते हैं कि यहां लगा देते हैं, इसका एक H है, इस H को इससे रिप्लेस कर देंगे और CH3 को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये यौगिक बन जाएगा CH। ये नया ग्रुप यहाँ पे आ गया H की जगह पे, बाकी सेम स्थिति CH2 और ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका H। तो जो नॉर्मल एल्केन थी उससे आइसो एल्केन बन गई है। 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन है वो आपका आइसो पेंटेन में कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें किसी प्रकार का एडिशन नहीं हो रहा है, अन्य किसी प्रकार के रिएक्टेंट का, न किसी रिएक्टेंट का एलिमिनेशन हो रहा है और न किसी ग्रुप का अन्य ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये अपने आप में एक अलग रिएक्शन है जिसको अपन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कह देंगे। 5वीं प्रकार की जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पीजी स्तर में या आगे के स्तर में आप पढ़ेंगे, तो इनको हम 5वां मान भी सकते हैं और छोटी क्लासों में इसको हम हटा भी सकते हैं। Thanks.